Good morning dear students. In today's class we discuss about Indus Valley Civilization. So students, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको कि स्टूडेंट्स हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था. हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी ये सिविलाइजेशन जानी जाती है. स्टूडेंट्स, एंटायर हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, एक आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है और एक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है. सो स्टूडेंट्स, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री इज़ रिलेटेड विद लाइक स्टोन एज, हाउ व्हाट एंड व्हाई, कि चीज़ें कब घटी, कैसे घटी, क्या हुआ. ऐसी आज हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे फ्लोरिश हुई, कैसे फाउंड हुई, इसके बारे में हमें कैसे पता चला, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसके बारे में कब पता चलता है, जब 1856 की बात है, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रेलवे का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से कर रहे थे. रेलवे की डेवलपमेंट इंडिया में बहुत तेज़ी से हो रही थी और पंजाब प्रोविंस के पाकिस्तान वाले रीजन में, उस टाइम पे सारा पंजाब हुआ करता था, ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तक बहुत बड़ा सूबा था, प्रोविंस था पंजाब. तो पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, पाकिस्तान वाले पंजाब में जब खुदाई हो रही थी और वहाँ पर रेल की पटरियाँ बनाने का काम चल रहा था, तो उस टाइम पे कुछ लेबर्स ने और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा कि कुछ डिफरेंट टाइप की जो ब्रिक्स हैं, जो लोगों के लाइक जब खुदाई हो रही है तो ज़मीन के नीचे से लोगों के घर बने हुए निकल रहे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स निकल रही हैं. तो उस टाइम पर उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और अपने कंस्ट्रक्शन पे काम रखा. देन स्टूडेंट्स, होता क्या है कि 1920 में, 1920 और 21 में आगे, 1920-21 की बात है, 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. अभी पहले ब्रिटिशर्स का डिपार्टमेंट हुआ करता था, अंग्रेजों का था. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, ठीक है, रखाल दास बनर्जी. आपको जो मैं PDF फाइल प्रोवाइड करूँगा उसमें सारी डिटेल्स होंगी. दयाराम साहनी एंड R.D. बनर्जी, उन्होंने जब इस चीज़ की स्टडी की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, फर्स्ट टाइम उन्होंने हड़प्पा, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हड़प्पा, ये क्या है, जगह का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस. तो पाकिस्तान में हड़प्पा पहली ऐसी जगह मिली जहाँ पर हमको कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि ऐसा माना जाता है कि लगभग आज से 5000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे. और हड़प्पा एक ऐसी प्लेस मिली जहाँ पर मतलब खुदाई में उनको पूरी की पूरी एक सोसाइटी, पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन मिली. तो स्टूडेंट्स, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया. क्यों? क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे पे थी, ठीक है, सिंध नदी के किनारे पे थी. तो अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. स्टूडेंट्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें कुछ ऐसा पोर्शन मिलता है, ठीक है, तब तो इंडिया का कोई एक रेगुलर मैप था ही नहीं, आप कह सकते हो वैसे, पर फिर भी चलो हम बना देते हैं. तो आज की डेट में अगर हम बात करें, जो आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया का पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया, इवन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न यूपी, कुछ पोर्शन वेस्टर्न यूपी वाला. तो इस प्रांत में, इस रीजन में, इस सारे एरिया में जो हमको सिविलाइजेशन मिलती है उसको नाम दिया गया स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते थे? क्योंकि जो इंडस रिवर है स्टूडेंट्स, जो सिंध नदी है, इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही है कैलाश मानसरोवर रेंज के पास से, ठीक है जी.
तो वो नदी यहाँ से होते हुए यूँ निकल रही है और वो अरब सी में, ठीक है, अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो रही है। सो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस नदी की ही कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको पता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पंजाब शब्द कहाँ से निकला है? पंज आब, आब मीन्स वाटर, 5 रिवर वाटर सोर्सेज से, जो आपको पता है। इंडस के अलावा रावी, जहलम, चिनाब, ब्यास, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो बाकी नदियाँ हैं, और स्टूडेंट्स उस टाइम पर एक और नदी का उल्लेख मिलता है, एक और नदी के बारे में पता चलता है, सरस्वती नदी, ठीक है। तो सरस्वती नदी भी थी। इंडस और सरस्वती नदी के पास जो सिविलाइजेशन मिलती थी उसको भी इंडस रिवर सिविलाइजेशन के नाम से जाना था, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब इसको सिविलाइजेशन क्यों कहा गया स्टूडेंट्स? बेसिकली सिविलाइजेशन का मतलब होता है सिविलाइज्ड पर्सन, जिनको आप कह सकते हो कि समाज में कैसे रहना है, सोसाइटी में हमें कैसे लोगों के साथ रिलेशन बनाने हैं, जिनको ये नॉलेज है वो होंगे सिविलाइज्ड लोग। अनसिविलाइज्ड किसे कहा गया है? जो आप कह सकते हो जो इंसान जंगलों में रहे, जो इंसान को बात करने की तमीज़ ना हो, तो वो एक अनसिविलाइज्ड पर्सन की कैटेगरी में आ गया। तो सिविलाइजेशन वर्ड जो है ये इसलिए इस सोसाइटी को दिया गया था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक थी। अभी तक दुनिया में 3 सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मिलती हैं। एक सबसे पुरानी चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड भी था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार जो था वो मेसोपोटामिया तक था। वहाँ भी एक हमको कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि मेसोपोटामिया में भी जो सिविलाइज्ड लोग रहा करते थे। आज का जो इराक ईरान वाला पोर्शन है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था पहले थोड़ी इराक ईरान हुआ करता था, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पहले कुछ नहीं था, ठीक है। तो ओल्ड नेम उस सिविलाइजेशन का क्या था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जो मैं आपको समझा रहा था बेसिकली जस्ट आपको ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस जहाँ पर आपको मिलता है कि कुछ यहाँ पर वाटर के सोर्सेज मिले लोगों को। पुराने ज़माने में क्या होता था, जहाँ पर लोगों को पानी के कुछ सोर्सेज, ठीक है, लाइक इरिगेशन के लिए वाटर के कुछ सोर्सेज मिल जाते थे, तो लोग वहीं पे अपना सेटअप कर लेते थे। तो यही सबसे बड़ा कारण था स्टूडेंट्स के इसके आसपास, इस ही रीजन के आसपास हमें सिविलाइजेशन मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। जस्ट वेट। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं। हमें कुछ ऐसे एरियाज़ में ऐसे एविडेंस मिलते हैं स्टूडेंट्स के जहाँ पर लोगों के प्रॉपर घर बने हुए थे, प्रॉपर सोसाइटी बनी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है जी। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम का जो ड्रेनेज सिस्टम है आज के ड्रेनेज सिस्टम से भी बहुत बढ़िया था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लो कि लोगों की ये पूरी सोसाइटी है, यहाँ पर प्रॉपर ग्रिड सिस्टम है, लोगों के घर बने हुए हैं, प्रॉपर सड़कें हैं, और अगर बारिश होती है बारिश के पानी के लिए सारा आउटलेट ऐसे बाहर निकल के एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ बना हुआ है जहाँ पे कि बारिश का पानी सारा जाके जमा हो जाए और उस स्टोर वाटर को लोग यूज़ कर सके, यूटिलाइज़ कर सकें। तो ऐसे हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। कौन सी जगह? मुंडीगाक, ठीक है। अफ़गानिस्तान में प्लेस का नेम क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट है मुंडीगाक। बलूचिस्तान में कौन सी जगह? बालाकोट और मेहरगढ़। बलूचिस्तान कहाँ है स्टूडेंट्स? ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में। राजस्थान में कौन सी जगह मिलती है? कालीबंगन, वेरी फेमस, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगन जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थी वो किस स्टेट में है? इंडिया के राजस्थान में। गुजरात में धोलावीरा एंड लोथल। स्टूडेंट्स, धोलावीरा और लोथल बहुत इंपॉर्टेंट फेमस साइट्स हैं। लोथल को एज अ डॉक यार्ड पोर्ट, स्टूडेंट्स डॉक यार्ड पोर्ट भी यूज़ किया जाता था,
डॉकयार्ड पोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक नेचुरल डॉकयार्ड एक पोर्ट बना हुआ था जिसको एज अ डॉकयार्ड पोर्ट यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जांपल कि जैसे जहाँ से जो समुद्री जहाज़, जो शिप्स वगैरह, पानी में चलने वाले शिप्स जो हैं, वो गुजरात से आप कह सकते हो मिडल ईस्ट तक का सफ़र तय करके गुजरात से मेसोपोटामिया तक जो है ट्रैवल करके जाते थे और वहाँ ट्रेड करते थे। तो इट मीन्स हमें ये पता चलता है कि आपस में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो ट्रेड पर्पस से बहुत ज़्यादा फेमस थे और वो इंडिया से बाहर भी ट्रेड के लिए जाया करते थे। ठीक है जी। सो धोलावीरा एंड लोथल इन गुजरात। पंजाब में कौन सी साइट मिलती है? रोपड़। ठीक है, रोपड़ इज़ ऑल्सो अ इंडस वैली साइट। सेकंड इज़ संगोल। संगोल कहाँ पे स्टूडेंट्स? फतेहगढ़ साहिब में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। सिंध प्रांत में हमें कौन सी मिलती है साइट? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है स्टूडेंट्स इज़ ऑल्सो अ इंडस वैली साइट। वो कहाँ मिलती है? हमें पाकिस्तान के सिंध में। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह मिलती है? मांडा। और हरियाणा में कौन सी जगह मिलती है? बनावली एंड राखीगढ़। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फेमस इंडस वैली साइट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इंडस वैली साइट की ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था। ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज मीन्स आप कह सकते हो कांसे से, या फिर कॉपर एज भी कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीन में से जो है खुदाई करके कॉपर भी निकाला गया था। ऐसे कॉपर के यूटेंसिल्स मिलते हैं हमको। ठीक है, ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स मिलते हैं जो उस टाइम के लोग यूज़ करते होंगे। और बहुत सारे हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि लोग उस टाइम पे आप ये कह सकते हो एक प्रॉपर नगर, एक सोसाइटी बना के रहते थे, जहाँ पर कुछ सिटेडल पॉइंट्स मिलते हैं कि कुछ लोग सोसाइटी में अपर साइड रहते थे, कुछ लोग सोसाइटी में नीचे वाली प्लेन साइड पे रहते थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ एविडेंस हमको मिलते हैं उस टाइम के। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप देख लो स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। The most accepted period is 2500 BC to 1750 BC. स्टूडेंट्स बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें टाइम पीरियड पता चलता है वो पता चलता है लगभग आज से 2500 BC से लेके 1750 BC के बीच में। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BC, AD, ये हमें कहाँ पर लगाना है। ठीक है, और ये स्पेशली ये ईयर उल्टे क्यों लिखे हुए हैं? बहुत बार बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये वर्ष चल रहे हैं, जो ईयर, ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है? काउंटिंग तो सीधी होनी चाहिए, जैसे 1900 आया फिर 2000, ठीक है, 2020 के बाद 2021। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चीज को समझते हैं। बीसी का मतलब यहाँ पे है बिफोर क्राइस्ट। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। अब एग्जाम्पल ले लो, आप ये टाइम फ्रेम सा बना लो। ठीक है, तो मान लो किसी एक पॉइंट में, जैसे जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस टाइम पे मान लो उसको 1 AD मान लेते हैं। ठीक है, 1 AD, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो BC में काउंट होता है। अब उनके जन्म से लगभग 2500 साल पहले से लेके लगभग 1750 BC, मतलब उनके जन्म से 2500 साल पहले से लेके उनके जन्म के 1750 साल पहले तक जो इंडिया में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो ईयर अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सब हम इन द सेंस ऑफ BC पढ़ेंगे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अगर बात की जाए लगभग ये जो इंडस वैली साइड की बात है ये आज से 5000-6000 पुरानी बात होगी। लेकिन अगर आप देखो जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, हम ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, हम क्रिश्चियन एरा वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या टाइम चल रहा है? अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, तो 2000, अब जैसे AD है, आप देखते हो 1857 AD, 1857 AD मीन्स के जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1857 ईयर्स हो चुके हैं। उसके बाद जो इवेंट हुआ इंडिया में, ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ, तो वो हम AD में काउंट करते हैं। 2020 AD, 2021 AD। ठीक है, AD मीन्स एनो डोमेन। स्टूडेंट्स AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमेन। ठीक है, आप कभी हो सकता है किसी पुरानी बुक में अपनी कहीं पे चेक करोगे AD का मतलब कहीं पर आपको एब्रीवेशन
आफ्टर डेथ भी लिखा मिल सकता है कि मतलब कि जीसस क्राइस्ट के उनके डेथ के टाइम पीरियड के बाद, लेकिन एक्चुअल टर्म में उसको एनो डोमेन कहा जाता है। एडी का मीन्स कि उनके जन्म से लेके अब तक का समय, ठीक है जी। आफ्टर डेथ जो टर्म है वो यूज नहीं की जाती है, ठीक है। एडी मीन्स एनो डोमेन। तो अब ये कैसे पता लगता है हमें स्टूडेंट्स? बाय कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग की जाती है किसी भी चीज़ की। मान लो खुदाई में कोई चीज़ हमको मिली है, कोई चीज़ हमने एक्सकैवेट किया, कहीं पर हमको फ्लोरिश हुई है, कोई चीज़ मिली है, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ लेयर्स कितनी कार्बन की जम चुकी हैं, ठीक है। कोई ट्री हमें मिलता है, ट्री के ऊपर कितनी नंबर ऑफ लेयर्स कार्बन की जम चुकी हैं। इस चीज़ की जब लैब में टेस्टिंग होती है तो वो पता लगाया जाता है, ये उससे ये पता लगाया जाता है कि ये कोई स्टोन है या फिर कोई यूटेंसिल है, ये आज से कितने हजार साल पहले रहा होगा, ठीक है। जो बर्न्ट ब्रिक्स मिलती हैं तो जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई तो उससे ये पता लगाया जा सका कि ये आज से कितने हजार साल पुरानी चीज़ है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज टर्म इंडस सिविलाइजेशन? ऐसा कौन सा पहला स्कॉलर था? एक अंग्रेज अफसर था, उसका नाम था जॉन मार्शल। स्टूडेंट्स, जॉन मार्शल ने पहली बार ये टर्म यूज की थी, इंडस सिविलाइजेशन। अब मैंने आपको पहले समझा दिया है कि क्यों इंडस, क्योंकि बेटा जो सिंध नदी है स्टूडेंट्स, आपको पता है जो इंडस रिवर है वो इंडिया से पास होते हुए पाकिस्तान के होते हुए, ठीक है, वो अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या क्या हमें कॉमन फीचर मिलते हैं मेजर सिटीज में? मतलब कि जो हड़प्पा में भी सेम चीज़ है, मोहनजोदाड़ो में भी सेम चीज़ है, रोपड़ में भी सेम चीज़ मिलती है, धौलावीरा एंड लोथल में भी सेम चीज़ फाइंड होती है, तो वो कौन सी चीज़ है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग मतलब कि हमें ये पता चलता है कि उन लोगों के जो नगर थे वो बहुत बढ़िया तरीके से बने हुए थे, सिस्टमेटिकली बने हुए थे, प्रॉपर लोगों के ग्रिड सिस्टम में घर बने हुए थे, सड़कें बनी हुई थी, ठीक है। घरों के बाहर लैंप पोस्ट तक बन रखे थे उस टाइम पे, ठीक है। आज से 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो उस